हेलो गाइस, मैं पीयूष गोयल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई भी आप कंपनी रन कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप चला रहे हैं तो उस स्टार्टअप को आप आउटसाइड इंडिया लिस्ट कराना चाहते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर। तो आज के वीडियो में हम प्रोविज़न जानेंगे कि आप अपने जो स्टार्ट आउटसाइड इंडिया अपनी सिक्योरिटीज़ को जो है लिस्ट कराना चाहती है तो वो एलिजिबल है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पर बताऊँगा कि किस प्रकार से और कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर वो एलिजिबल है अपनी डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा अभी रिसेंटली गिफ्ट सिटी के अंदर, गुजरात में जो गिफ्ट सिटी अभी बन के तैयार हुई है, उसके अंदर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है जो कि एस्टेब्लिश हुई है सेक्शन 4 ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंदर। जिसमें क्या है, जो ये अथॉरिटी है ये एक सहज के अंदर बनाई गई है और सेज जो होता है वो इंडिया के अंदर कंसीडर्ड इंक्लूड नहीं होता है, यानी आउटसाइड इंडिया के अंदर कंसीडर्ड माना जाता है। तो यहाँ पर आप क्या है अपनी कंपनीज की डायरेक्ट लिस्टिंग करवा सकते हैं और यहाँ पर अपने जो बिजनेस है उसके लिए आप फंड रेज कर सकते हो। और लिस्टिंग होने के बाद, आईपीओ होने के बाद क्या है, बाद में आप क्या है एफपीओ लाकर भी फर्दर फंडिंग रेज यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज को लिस्टिंग करा सकती है और किस प्रकार से कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिन पर ये लिस्ट हो सकती है। तो सबसे पहली जो कंपनीज है वो हो सकती है, जैसे कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है वो यहाँ पर लिस्ट हो सकती है। इसके अलावा लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है वो भी साथ के साथ यहाँ पे लिस्ट हो सकती है। तो अब हम जानेंगे आगे कि लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिजेबल ज्यूरिसडिक्शन, यानी ये परमिजेबल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो कुछ एक कंपनीज बताई गई है जो कि रूल 5 के अंदर, यानी ये जैसे सेक्शन 8 कंपनीज हो गई, निधि कंपनी हो गई, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, या और साथ के साथ ऐसी कंपनी हो गई जिनके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है एज पर चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट, और ऐसी कंपनीज जिनकी जो नेटवर्थ है वो क्या है, नेगेटिव है, तो वो कंपनीज क्या है यहाँ पर लिस्ट नहीं हो सकती। तो ये सारी अगर कंपनीज के अंदर वो फॉल नहीं होती है, ये सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, तो यहाँ पर क्या है, ये कंपनीज जो गिफ्ट सिटी है और इसके अलावा एनएससी का इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर क्या है लिस्ट हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को प्रोस्पेक्टस रेडी करके फॉर्म लीप 1 के अंदर क्या है फाइल करना होगा विथिन ए पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट फाइनलाइज एंड फाइल्ड इन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज, यानी जिस दिन भी स्टॉक एक्सचेंज ने परमिटेड किया है उस डेट से 7 days के अंदर क्या है आपको प्रोस्पेक्टस है वो फॉर्म लीप 1 के अंदर जो है फाइल करना होगा आरओसी को। इस तरीके से जो है आप अपनी कंपनीज को आउटसाइड इंडिया डायरेक्ट लिस्टिंग करा सकते हो। वैसे रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले आपको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना होता है कंपनी को, देन उसके बाद ही फॉरेन में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकते हो। बट यहाँ पे नोटिफिकेशन लाके गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आप अपनी कंपनीज को जो है डायरेक्ट लिस्टिंग भी करा सकते हो जो भी परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि गिफ्ट सिटी के अंदर जो है गिफ्ट स्टॉक एक्सचेंज, और इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है वो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का जो है उस पर लिस्ट करा सकते हो। और इसके लिए हम सीरीज लेके आने वाले हैं, डिटेल्ड सीरीज लेके आने वाले हैं जिसके अंदर बताएंगे कि आप किस प्रकार से जो है लिस्ट करा सकते हो। थैंक यू गाइस, और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, उस पर आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।